राधे राधे भक्तों। एकादशी व्रत कैसे करनी चाहिए? एकादशी व्रत सौभाग्य मान करके धारण करो, वह सौभाग्य है हमारा कि जो हम एकादशी व्रत धारण कर रहे हैं। एकादशी के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि वह आपका सौभाग्य है। आप उसको राजी खुशी होकर के उत्सव मना करके एकादशी करते हैं। आज हमारे ठाकुर जी के लिए हमने व्रत रखा है। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसीलिए अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। और चावल तो पूर्ण अन्न होता है, इसीलिए चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। बालक और बीमार को छूट है, लेकिन वह भी केवल रोटी पाएँ, चावल नहीं पाएँ। दूसरी बात, एकादशी यदि आप रखते हैं और एकादशी के दिन कोई धाम का प्रसाद ले करके आपके घर आ जाता है, तो प्रसाद के प्रति यह भावना मत रखा जाए तो आज एकादशी हम कल पाएंगे नहीं। आपकी एकादशी प्रसाद से ऊंची नहीं है। अगर कोई प्रसाद लेकर के आए, प्रसाद में अन्न है, कोई धाम का प्रसाद लेकर के आया, आसपास के मंदिर का भी अगर आया है तो उसको भी प्रणाम कर लो। पर धाम का यदि प्रसाद आया है तो धाम के प्रसाद के रूप में गोविंद आए हैं आपके घर, उनको आपको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। अब लोग इसमें कहते हैं इसमें अन्न है, देखो प्रसाद वस्तु नहीं है, प्रसाद अन्न नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। दोष अन्न में होता है, प्रसाद में नहीं। हम लोग इसमें और भी भावना कर सकते हैं। हम अपने घर के ठाकुर जी का भोग लगा देंगे तो वह भी प्रसाद बन गया तो पा ही सकते हैं हम उनको। कहीं ना कहीं आप उसको अपनी ऊर्जा के लिए पा रहे हैं ना, आपको पूर्ण रूप प्रसाद समझ करके वो नहीं पा रहे हैं। आप घर में जो भोजन करते हैं वह ऊर्जा के लिए करते हैं, और ऊर्जा के लिए किया गया भोजन वो प्रसाद नहीं है। ठाकुर जी को निवेदन करके पाया है। घर के ठाकुर जी को प्रसाद यदि, वैसे तो एकादशी पर भी ठाकुर जी को तो अच्छे पकवान ही पवानी चाहिए, पर उसका भी अपना तिनका, उसमें से आपका अपना भाव है। उस ऊर्जा संचार के लिए, अपने देह के स्वास्थ्य के लिए भी और भी क्रियाएं के लिए जो आप पा रहे हैं उसमें आपको व्रत ही रखना चाहिए। एकादशी व्रत भगवत प्राप्ति का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है। उसका एकादशी व्रतों का राजा है। एकादशी का अपना विशेष ही महत्व है। अगर एकादशी दशमी युक्त है तो वो नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर एकादशी द्वादशी युक्त है तो वो अधिक फलदायक है, ये माना जाता है। हमारे शास्त्रों में एकादशी द्वादशी ही रहा जाता है। ब्रज की जितनी भी गोपियाँ हैं, दिखने में एक गोपी है, ऐसी एक शरीर है, एक मानव है, परंतु अतरंग आत्मा जो है वह सदा सर्वदा से भगवत प्राप्ति करने वाला कोई वैदिक संत है, जो कब से प्रतीक्षा कर रहा है कि भगवत प्राप्ति के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 युग जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए व्यतीत कर दिए। तब में ठाकुर जी ने कृपा करके द्वापर में उनको गोपी बना करके प्रकट किया, ताकि उनको ठाकुर जी वह सुख दे सके जो तीनों गुणों में उन्होंने तब करके नहीं भोगा। ब्रज के गोपी भाव को समझना बहुत मुश्किल है। लोग बाग उसको सामान्य स्त्री पुरुष का प्रेम समझ लेते हैं, और यही पर दोष हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्पांतरों से लगी हुई यह गोपियाँ, यह कोई ऋषि है पूर्व जन्म की, जो कितने जन्मों से तप कर रही हैं, तब जाकर के इनको सौभाग्य मिला कि ब्रज की गोपियाँ बन करके आई। और सबसे बड़ी बात, 3 वर्ष की ठाकुर जी को देख करके, 3 वर्ष के ठाकुर जी को देख करके 90 वर्ष की गोपिया के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। उनको आप सामान्य स्त्री पुरुष प्रेम जन्य नहीं मान सकते। यह काम प्रेम नहीं है, यह काम वर्धक प्रेम नहीं है, यह काम नाशक प्रेम नहीं है। बहुत ध्यान से भक्ति सबमती मीराबाई इतनी सुंदर थी कि उनका रूप देख करके एक बार यदि कोई देख ले तो पुनः देखने की इच्छा होगी, इतनी सुंदर है थी जो। तो जब मीराबाई को भोजराज के साथ में विवाह हुआ और जब मेवाड़ गई, तो मेवाड़ में मीराबाई जिस राजमहल में थी, उस राजमहल में जिस तरह मीराबाई का कक्ष था, वहाँ खिड़की के नीचे हजारों संतों की भीड़ रही थी और सब एक टक देखते रहते थे खिड़की की ओर। मीराबाई तो राज घराने की कन्या थी, वह दर्शन देने की भावना से नहीं आ जाती थी, दर्शन करने की भावना से जाती थी, पर मर्यादा इसीलिए बाहर नहीं जाती थी। तो खिड़की खोल करके ऊपर से प्रणाम करती थी और सब संत मीराबाई को देख करके नेत्र में आंसू बहाने लगते थे।
तब मीरा भाई के पति जो उनका विवाह उनके साथ हुआ था, उनके मन में भाव आया कि मैं संतों से पूछूं ये इनकी स्थिति ऐसे कैसे होती है। ये वे गाँव संत जा कर के पूछने लगे कि आप मीरा को क्यों देखते हो और मीरा को देखने से आप सबको क्या मिलता है। सब संत ने प्रति उत्तर दे के कहा कि मैं 5-5, 10-10 वर्ष तक भोजन करने के बाद भी ठाकुर जी के इतने प्रिय नहीं लगे जितने प्रिय मीराबाई को एक बार देखने से लगने लगे। एक बार मीराबाई को देखने के बाद ठाकुर जी इतने प्रेम करने लगे जितने 10 वर्ष के भजन में भी नहीं लगे। इसीलिए मीराबाई को देखते ही हैं। मीराबाई स्वरूप सुंदर था पर उनकी सुंदरता काम प्रकट नहीं करती थी, बल्कि दोष नाश करने के भगवत प्राप्ति प्रकट करती थी। ऐसी सुंदर थी। वास्तविक में सुंदरता वही है। एक बात हमें किसी वस्तु विशेष को देख करके आपके मन में पाप प्रकट हो, वह वस्तु कितनी भी अच्छी हो वह शुद्ध नहीं है। वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान को देख करके आपके चित्त में पुण्य प्रकट हो, ठाकुर जी के प्रकट हो, ठाकुर जी प्रकट हो, वह तुरंत ही वह श्रेष्ठ स्थान है, श्रेष्ठ शरीर है। वह सौंदर्य कैसा, वह रूप कैसा, वह यौन कैसा जिसमें काम प्रकट हो। रूप वह जानो, सौंदर्य वह तो जानो, आकृतिक वह तो जानो जिसमें देखने से जिसे ठाकुर जी को दिखे ना, वो तो किस काम का। ब्रज की गोपियाँ को ठाकुर जी प्रियतम दिखते थे अपने, और ठाकुर जी को देखने से उनके विकार नष्ट होते थे। उसमें से यह बात उनको सिद्ध हो जाती थी कि सामान्य बालक नहीं है, साक्षात परमात्मा, साक्षात परम ब्रह्मा है। इसीलिए भगवान के रास में आने वाली गोपियाँ की आयु वृद्ध बनेता, छोटी से छोटी बालिका और वृद्ध से वृद्ध मैया भी ठाकुर जी के संग रास में वृंदावन की गलियों में वैष्णव संप्रदाय के एक ग्रंथ में कई वर्णन है। वृंदावन के ग्रंथ में ये वर्णन आता है। जब राज विहार कर रहे हैं, गोपियाँ बोले, कई गोपियाँ तो यशोदा मैया की जेठानी की उम्र की है, यशोदा मैया से भी बड़ी हैं, जो ठाकुर जी के रास में आई हैं। काम लीला नहीं है ये रास, यह काम विजय लीला है और काम नासर लीला है। इसको समझने के लिए ब्रज की उपासना करनी पड़ेगी, रस की उपासना करनी पड़ेगी, रज की उपासना करनी पड़ेगी, तब जाकर के रास का दर्शन हो सकता है। आज शरद पूर्णिमा चंद्रमा जैसे उदित हुआ आकाश में भगवान ने टेढ़ बंसी जब कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियाँ को बुलाया और सब गोपियाँ जिस कार्य में थी यथावत वही उस कार्य को छोड़ करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई श्रृंगार कर रही हैं, कोई पति को भोजन बना रही हैं, कोई बालक को दूध पिला रही हैं, कोई वस्त्र धारण कर रही हैं, कोई स्नान करके आई हैं, कोई केस संवार रही हैं। तो अगर केस संवार रही हैं और कानों में ध्वनि बंसी की आ रही है तो यह नहीं सोच रही हैं कि मैं केस व्यवस्थित करके फिर जाऊं। जिसे जितने केस व्यवस्थित हो सके उतने केस व्यवस्थित करें, बाकी के व्यवस्थित केसों में से भाग रही ठाकुर जी के प्रति एक आँख में लगाया हुआ, दूसरी में नहीं काजल। ठाकुर जी को बंसी धुनी आ गई है, इतने में भाग रही हैं। ठाकुर जी के प्रति कोई अपने बालक को भोजन करा रही हैं, लेकिन बीच अवस्था में ठाकुर जी की पुकार रहे हैं तो वह आधी अवस्था में ही बालक को दूध पिवा करके भाग रही हैं। कोई सिंदूर सिर पर लगाने के जगह अत्यंत कहीं लगा करके दौड़ पड़ी। ऐसी अवस्थित में होकर के गोपियाँ बंसी धुन सुन करके दौड़ रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है ठाकुर जी का? ठाकुर जी जिस चित्त में आ गए उस दिन संभालना भूल जाओगे आप। जब तक संभालना न आ गया तब तक संभालने की स्थिति में, जब तक सजने की स्थिति में, संवारने की स्थिति में हो, समझो संसार के ही ठाकुर जी के ज़्यादा चित्त में आ गए, भूल जाओगे कैसे बन रहना चाहिए, कैसे सच धज के रहना चाहिए, कैसे संभल के रहना चाहिए। स्थिति सब ठाकुर जी दूर कर देंगे। भक्ति जिसके चित्त में आ जाती है उसकी जीवन फिर यह नहीं चाहेगी कि यह खाऊं, ऐसा खाऊं, वैसा पाऊं, जो मिले बस जीवित रहने के लिए। इस प्रकार से वो अवस्था में व्यवस्थित रहना ही सीख जाता है। जिसके चित्त में ठाकुर जी भी आ जाते हैं वह एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा सुन सकता है। वह बिना पंखा, बिना एसी के, बिना व्यवस्थित एक स्थान पर अधिक समय तक विराज सकता है। ये चीज़ ठाकुर जी के अगर भाव आ गया तो वो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। और हम सब छोड़ करके आ गई तो हमसे कह रहे हो कि वापस चली जाओ। ये सब चरण
कि हमारा प्रेम स्वीकार कर लिया है, इसके बाद भले ही हमें जीवन भर के लिए छोड़ के चले जाओ, हम जीवन कभी आपके सामने नहीं आएंगे। हमारा प्रेम तो विश्वास पर टिकता है, मिलन पर नहीं, दर्शन पर नहीं, लेकिन हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया, यह वचन दे जाओ हमको, बस उसके बाद फिर मुख के कभी हमारी ओर मत देखना, हम जीवित रहेंगे। फिर भी गोपिया का प्रेम असामान्य नहीं है। उद्धव जी महाराज जी जब वृंदावन जाते हैं तो उद्धव वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं है कि हम श्री कृष्ण से मिल नहीं सकती, दिन में 2 बार जाकर के मिल आ सकती हैं, पर हमारा प्रेम हमको अनुमति नहीं देता। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती जाएं और जाकर के नित्य उनका दर्शन करें। बिना दर्शन के श्री कृष्ण मन के कृष्ण, धन के कृष्ण, हमारो मन रोम रोम में कृष्ण विराजमान है। उद्धव हमारा प्रेम ऐसा नहीं है जिससे मिलने उनको ये खींच के लाएं, बार बार हमें एहसास बताएं उनसे लिए ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, तुम्हें हमें छोड़ चले जाना चाहिए। उद्धव हमारा प्रेम तो विश्वास पर टिका है। जीवन भर श्री कृष्ण लौट करके नहीं आए तो भी हम उनसे भी यही प्रेम करेंगे, उन्हीं की रहेंगे। नारद जी सूत्र में नारद जी कहते हैं कि प्रेम कैसा बोले, ब्रज की गोपिया जैसा, यथा ब्रज गोपी का नाम। ठाकुर जी गोपियों को बात सुनाते हैं और फिर गोपियाँ से कहते हैं कि मैं तो परीक्षा ले रहा था, आप सब कि आओ चलो हम रास करते हैं, और ठाकुर जी गोपियों के साथ रास करने लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।